आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज साउथ अमेरिका करेंगे। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उस पर बात करेंगे आज के क्लास में। और कौन कौन से देश आते हैं, क्या इसमें मिनरल की पोजीशन है। साउथ अमेरिका भी ओरिजिनल गोंडवाना लैंड का ही भाग है, उससे अलग हुआ है ये। और कौन कौन सी नदियां हैं, गेहूं की खेती किस एरिया में होती है, कहाँ पर डेजर्ट है, एंडीज माउंटेन कैसे बना है। तो तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे इसके लोकेशन के अलावा। लेकिन मेन रूप में देखेंगे तो साउथ अमेरिका का ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ है। अगर आप अफ्रीका के अफ्रीका के मैप को अगर देखना चाहेंगे, ये वाला जो पोजीशन है अफ्रीका का, देखिए ये वाली चीजें यहाँ से टूट करके जब वेस्ट की ओर गया तो ये अलग हुआ। पूरा साउथ अमेरिका अलग हुआ इस पोर्शन से। तो यहाँ पर जो चट्टानों की एज है और यहाँ पर जो चट्टानों की एज है ये भी एक है। इससे भी पता चलता है कि जो साउथ अमेरिका था पहले वो अफ्रीका में ही था। और खास करके जो ब्राज़ील वाला पोर्शन है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है उसमें ये बताया गया है कि ये उसी पोजीशन पर है और क्लियर कट दिख भी रहा है वो। लेकिन बाद में अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वो वेस्टर्न आउट में आने लगा और धीरे धीरे यहाँ बीच में एक अटलांटिक महासागर बना। इस शेप में इस जगह में अटलांटिक ओशन का निर्माण हुआ है और अफ्रीका से ये किनारे आ गया। तो ब्राजील में अगर देखा जाए तो ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये वाला ये ब्राजील है। ये ब्राजील है। और ज़्यादा अगर देखते हैं कि साउथ अमेरिका में कुल अगर देखेंगे तो 12 देश है और 3 जो है वो डिपेंडेंट टेरिटरी है। तीन डिपेंडेंट टेरिटरी है जिसमें फ्रेंच गुयाना एक जो देश है ना, तो इसको हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है फ्रेंच गुयाना को। यहाँ पर एक देश है फ्रेंच गुयाना। इस जगह में अलग अलग कलर से आप पता ये जो दिख रहा है छोटा वाला, ये एक्चुअली में पनामा है। एक दूसरा मैप आ गया, चलिए इसमें भी आप देख सकते हैं। फिर से हम उसको ले आते हैं। तो ये जो छोटा वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पनामा है। और इसके नीचे मतलब पनामा नॉर्थ अमेरिका में है, तो उसके नीचे जो है वो सारा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये कोलंबिया, वेनेजुएला और यहाँ पर ये 3 देश छोटे छोटे हैं, गुयाना, सूरीनाम। सूरीनाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा हिंदू सूरीनाम में तकरीबन 25% लोग हिंदू हैं। तो सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या सूरीनाम में है, साउथ अमेरिका में। और उसके बगल में फ्रेंच गुयाना है, ये फ्रांस की ये वाला ये इलाका फ्रेंच गुयाना है। तो फ्रेंच गुयाना जहाँ पर है वहीं पर कोरू एक स्टेशन था पहले, कोरू। तो कोरू से ही भारत जो है, कोरू से ही यहाँ पर ये वाला, तो कोरू से ही भारत पहले जो है अपना सेटेलाइट लॉन्च करता था, कोरू से ही करता था वो। तो इस जगह पर अगर देखेंगे ये वाले एरिया में, तो यहाँ पर फ्रेंच गुयाना है, उसके बगल में सूरीनाम है और फिर गुयाना है, वेनेजुएला है। ये वाला देश वेनेजुएला, एक कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली बॉर्डर करता है। और ये अर्जेंटीना, फुटबॉल में काफी नाम है अर्जेंटीना का।
और ये छोटा देश है उरुग्वे, ये भी फुटबॉल में कई बार चैंपियन रहा है, उरुग्वे। और ये पैराग्वे, ये बोलीविया, और ये वाला है ब्राजील। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर फाकलैंड आइलैंड है, और यहाँ पर सैंडविच एंड जॉर्जिया आइलैंड है। तो ये तीन जो इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट टेरिटरी बताए, उसमें एक फ्रेंच गुयाना, ये वाला फ्रेंच गुयाना, और ये फाकलैंड आइलैंड, और ये जॉर्जिया आइलैंड, ये डिपेंडेंट टेरिटरी है दूसरे देश का। ये दोनों ब्रिटेन का डिपेंडेंट है और वो फ्रांस का है। जैसा भारत में जब अलग अलग यूरोपियन आए तो सारे लोग तो भारत में बिजनेस के पर्पज से आए थे, लेकिन भारत से सही मायने में अगर देखेंगे, नहीं पिक्चर नहीं क्लियर आ रहा है क्या? पिक्चर क्लियर नहीं है तो और जूम करना होगा। अभी ठीक है? अभी ठीक है पिक्चर? अभी ठीक है तो बताइए। ठीक, तो जैसा बता रहे थे एक बार फिर से बता देते हैं कि ये वाला एक कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये ब्राजील। तो जो बताना चाह रहे थे हम कि जब जब भारत में अलग अलग बिजनेस करने के लिए देश आए थे तो उस समय वो सारे देश जो यहाँ बिजनेस कर रहे थे तो उनके बीच सुपरिटी की लड़ाई होती थी। तो भारत में शुरू शुरू में सबसे ताकतवर देश जो था वो था पुर्तगाल, लेकिन बाद में पुर्तगाली लोगों ने ब्राजील का खोज कर लिया, क्योंकि उनका रूट वही था अटलांटिक महासागर वाला। तो जैसे ही ब्राजील का खोज हुआ वो यहाँ पर कंसंट्रेट हो गए, इस एरिया में कंसंट्रेट हो गए। नतीजा क्या हुआ कि इंडिया में वो कमजोर हुए और ब्रिटिश वहां पर सेट करे, और पूरे ब्राजील के एरिया में जो है पोर्तुगीज का शासन शुरू हो गया। कॉफी की कल्टीवेशन शुरू करने वाले वही लोग हैं इस एरिया में, तो उस पर भी आगे बात करेंगे ही। लेकिन साउथ अमेरिका में जैसा आपको बता रहे कि 12 देश है, इसमें आप अपने से लैंडलॉक कंट्री देख सकते हैं। लैंडलॉक का मतलब होता है जो समुद्र से दूर है, जो देश दूर है। तो आप देखेंगे तो एक तो पैराग्वे, एक देश पैराग्वे है लैंडलॉक, और दूसरा बोलीविया है। टीन का सबसे बड़ा भंडार बोलीविया में ही है। तो पैराग्वे और बोलीविया ये दो देश जो ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक है। और दूसरा आप देखेंगे कि विषुवत रेखा, ये सब चीज कॉमन है और ये आपको जानना है कौन चीजों को, कि विषुवत रेखा जिन देशों से पास हो रही है, विषुवत रेखा जिस देश से पास हो रही है, ये वाली इक्वेटर की लाइन है। ये लाइन जो है ये इक्वेटर की है। तो विषुवत रेखा जहां से पास हो रही है वो आपको जानना है, इक्वाडोर से पास हो रही है, थोड़ा सा पेरू को टच करती है, कोलंबिया से पास हो रही है, और ब्राजील से पास हो रही है। और इसमें नीचे में ये जो दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये दोनों रेखाएं पास होती है। अब देखिए ब्राजील से दोनों पास हो रही है, विषुवत रेखा भी पास हो रही है ब्राजील से, और साथ में जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो भी पास हो रही है। तो ये दोनों रेखा के बीच वाला एरिया ऑटोमेटिक ट्रॉपिकल कहा जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा जो है वो चिली और थोड़ा अर्जेंटीना, और उसके बाद थोड़ा सा एरिया जो है वो पैराग्वे, और फिर ब्राजील से क्रॉस कर रहे हो। तो ये दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो इससे पास करती है। और ब्राजील इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे साउथ अमेरिका का
50% एरिया लगभग ब्राजील के पास है अकेला, और साथ ही साथ 50% पॉपुलेशन भी अगर देखेंगे तो ब्राजील के ही पास है। ब्राजील दोनों में आगे है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के अगर नक्शे को आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान में लगभग 40 से 45 करोड़ के आसपास जनसंख्या है पूरे साउथ अमेरिका का। 45 करोड़ का जनसंख्या है प्रेजेंट। और ये 13 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, चूंकि विषुवत रेखा है ये, तो विषुवत रेखा के ऊपर भी इसके कुछ पोर्शन आ रहे हैं, वेनेजुएला वगैरह, कोलंबिया, ये वाला नहीं आ रहा है। पनामा जो है ये नहीं आ रहा है, इसको छोड़ करके बाकी आ रहे हैं। वेनेजुएला, सूरीनाम, तो वेनेजुएला और कोलंबिया थोड़ा सा हाइट पर हो जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर के 13 डिग्री नॉर्थ से लेकर सबसे नीचे 56 डिग्री साउथ तक, तो इसमें गैलिन्स कैप, मतलब कैप गैलिन्स से सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो उसमें है कैप गैलिन्स, ये सबसे ऊपर है। और सबसे नीचे, एकदम नीचे अर्जेंटीना का लास्ट वाला जो पॉइंट है वहां पर कैप हॉर्न है। लगभग इसकी जो औसत लाइन है 32,000 किलोमीटर का है। और उत्तर से दक्षिण जो है साउथ अमेरिका, ये 7200 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तकरीबन 5100 किलोमीटर है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये 7200 किलोमीटर में कितना है, ये नॉर्थ से साउथ, ये 7200 है साउथ अमेरिका में। और ये वाली 5100 है। राउंड में बता दे रहे आपको। इंडिया में कितना है, कोई बताएंगे? इंडिया में नॉर्थ से साउथ कितना है, और इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट कितना है? भारत की उत्तर से दक्षिण कितना है और पूरब से पश्चिम कितना है? ये तो साउथ अमेरिका का बात था। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 22 है, पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है, तो 22 है इसका। हाँ, ये ठीक लिखे हैं, 3214 और 2933, ठीक है। नॉर्थ से साउथ 3200 कितना, 3214, 3214 ही है, 3239 नहीं है। और ईस्ट टू वेस्ट 2933 है, 2933, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट इंडिया में 2933 है। तो चलिए दूसरे मैप पर चलते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर, ये वाला जो आपको रेंज दिख रहा है, एंडीज माउंटेन, वर्ल्ड का सबसे, और माउंट एंकाकेगुआ जहाँ पर हमने घेर दिया है, माउंट एंकाकेगुआ 6959 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी है साउथ अमेरिका की। तो माउंट एंकाकेगुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट एंकाकेगुआ। और ये ठीक यहाँ से, मतलब पैसिफिक ओशन के पैरेलल है ये। और ये भी उसी प्रकार से बना जैसे हिमालय का निर्माण हुआ था। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये वाला ऑसनिक प्लेट था। तो ऑसनिक प्लेट नीचे की ओर चला गया, ये नीचे की ओर चला गया, ऐसे नीचे की ओर चला गया। इसके बाद ये अप आया होगा, तो अप जब वहां पर आया, वहां पर कई पठार, जैसे पेटागोनिया का पठार है। और फिर
यहाँ सामने में नदी मिट्टी बालू जमा की और फिर इसमें प्रेशर पड़ा, तो यहाँ सामने में देखिए इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। वैसे ही दबाव से, प्रेशर से इस माउंटेन का निर्माण हो गया, जिसको एंडीज माउंटेन बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर के पैरेलल है, और जब भी कोई माउंटेन किसी महासागर के पैरेलल होता है तो वहां जो तटरेखा होती है उसको डाल्मेशियन बोला जाता है। डाल्मेशियन तटरेखा मतलब जो तटरेखा किसी माउंटेन के पैरेलल डेवलप हो गई है, तो डाल्मेशियन तटरेखा होती है। जो एंडीज माउंटेन है ये लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी चैन है, इसका बहुत लंबा चैन है इस माउंटेन का। और एकाके-गुआ इसमें सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी में है टिटिकाका लेक, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक है टिटिकाका। और सिर्फ ये पेरू और बोलिविया के बीच है, यहाँ पर ये वाला इलाका। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा झील है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये माउंट जो लेक है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक में से एक हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड का। एक्चुअली में ये हाईएस्ट लेक है, जो लेक साउथ अमेरिका में है। इसका नाम है लेक टिटिकाका, पेरू और बोलिविया के बीच है। तो पेरू और बोलिविया के बीच जो लेक है वो सबसे ऊंची झील है। और कोटोपैक्सी एंड चिम्बराजो, ये दो वोल्केनिक माउंटेन है यहाँ पर। एक का नाम लिखेंगे कोटोपैक्सी और दूसरा का चिम्बराजो। ये दोनों पेरू में है और ये सबसे ऊंचा मतलब वोल्केनो है पेरू में स्थित। यहाँ पर ये वाला इसी जगह पर चिम्बराजो और कोटोपैक्सी जो है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वोल्केनिक माउंटेन है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत है ये। और ये है गैलापागोस आइलैंड। तो चिम्बराजो एक लिख लेंगे और एक लिखेंगे कोटोपैक्सी। चिम्बराजो एंड कोटोपैक्सी। ब्राजील में मैंने हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो मच्चू पिच्चू जनजाति जो थी, इस एरिया में एक प्रमुख नगर भी हुआ करता था माचू एंड पिच्चू नाम का। बहुत पहले मतलब जब पैलियोलिथिक एज हम लोग पढ़ते हैं, पत्थर के औजार, बड़े बड़े पत्थर के औजार बनने शुरू हुए थे, तो उस काल की बात है। और इसकी अगर जियोलॉजी को देखा जाए तो ये पूरा एरिया जो है ये गोंडवाना भूखंड का भाग है। ये पूरा का पूरा एरिया ये बेसिकली ये जो जोन दिख रहा है ये गोंडवाना भूखंड का भाग, पूरा एरिया जो है वो। और जो जहाँ पर ग्वेना का पठार है, ब्राजील का पठार है, पेटागोनिया का पठार है। आप देखिए ये वाला, ये पेटागोनिया का पठार है। ये माटो ग्रोसो प्लेटो है, ये ब्राजील का पठार है, ये वाला एरिया। और ये तो ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड है यहाँ का, कैंपोस नाम है इसका, ये ग्रासलैंड है। और एक नीचे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इसका नाम पंपास है, ये वाला। ऊपर में एक कैंपोस है, ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में है। और ये एक पठार है जिसको पेटागोनिया का पठार कहते हैं। पूरे अगर आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो साउथ अमेरिका में भी ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाले पोर्शन में ही मरुस्थल बना है। यहाँ पर पेरू और चिली में एक्सटेंशन है इसका, इस डेजर्ट का। और यहाँ भी डेजर्ट, जैसे अटाकामा नाम है डेजर्ट का, मेन जो डेजर्ट है अटाकामा या एरिका भी एक डेजर्ट का नाम है, एरिका डेजर्ट। या एरिका के अलावा यहाँ पर पेटागोनिया का भी एक डेजर्ट है, पेटागोनिया पठार भी है और मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। तो
यहाँ पे मरुस्थल बनने का वही एक कारण जो है कोल्ड करंट, ये